अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है, मजे में। सो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप उसकी स्टेटमेंट को पढ़ें वो आपके पास कुछ इस तरह से है। डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। आपने ये वेरीफाई करना है कि आपको जो द गिवन मैट्रिसेस हैं क्या ये एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। ठीक है, आपको याद होगा हमने प्रीवियसली एक बात की थी, जब आप किसी मैट्रिक्स को उसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, एक आप मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा आइडेंटिटी आता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों आपकी जो मैट्रिसेस हैं एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगी, ठीक है, यानी कि एक बी सपोज करते हैं और एक इनमें से बी इनवर्स अगर हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अगर तो आपके पास आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए इट मींस वो जो आपको दोनों गिवन मैट्रिसेस हैं दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो आपने सिंपल ये प्रूफ करना है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो कि आपको गिवन मैट्रिसेस हैं, आपने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 3, 5, 4 एंड 7 और इसको आप करें मल्टीप्लाई बेटा। जो आपको सेकंड मैट्रिक्स गिवन है 7 -4 -5 एंड 3। ओके, अब आपने इनको करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं ये हम प्रीवियसली लर्न कर चुके हैं कि आपने इसकी रोज को जो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके कॉलम्स के साथ करना होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारे पास पहले आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 को आपने 7 से करना है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ करना है मल्टीप्लाई, और प्लस करना है सेकंड एलिमेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय -4। ओके, अब इसके बाद आपने अभी भी इसी रो को फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम के साथ करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 5 जा 15, 3 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस करेंगे अब सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ करना है मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, अब हम फर्स्ट रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब हम सेकंड रो को करेंगे मल्टीप्लाई। किनके साथ? फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो को, तो आपने आंसर्स भी लिखने हैं सेकंड रो में। ठीक है, ये आएगा 4 7 जा 4 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, उसके बाद प्लस करेंगे आप। अब आपने 7 को मल्टीप्लाई करना है -4 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, और नाउ अब आपने इसी सेकंड रो को अब सेकंड कॉलम के साथ करना है मल्टीप्लाई, तो 4 -5 जा 4 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस करेंगे बेटा 7 3 जा 7 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, अब आपने इनको जस्ट सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 21 प्लस इंटू 5 4 जा 20 माइनस का आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 7 जा 28 प्लस इंटू -28। ओके, अब यहाँ पे माइनस का 15 प्लस का 15, यहाँ पे बेटा आएगा माइनस का 20 एंड प्लस 7 3 जा 21। ओके, अब आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये इक्वल आएगा 21 -21 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बेटा ये दोनों कट हो जाएंगे, यहाँ से ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ठीक है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, और यहाँ पे आपका 0 आएगा और यहाँ भी 0। यहाँ देखिए बेटा माइनस का 20 एंड प्लस का 21, तो आपके पास यहाँ पे जो साइन नंबर आएगा वो प्लस का 1 आएगा। अब ये तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। ओके, हमने स्टार्ट में यही तो बात की थी कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए इट मीन्स वो हमारे पास क्या होते हैं? दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू ईच अदर। ठीक है, तो इस तरह हमने ये प्रूफ करना है कि आपके पास किस तरह से कोई भी दो मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं या नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है,
तो ऐसे बेटा आपने इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद करना है, ठीक है। अगर तो उनका आंसर इक्वल आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, देन आपके पास वो क्या होगा, देन वो दोनों आपके पास होंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अदरवाइज नॉट, ठीक है। अगर नहीं आते तो आप लिखें नो दे आर नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो आपने इस तरह इनको प्रूफ कर देना, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।